सपना के वो पड़ोसी जो कल तक बोलते थे इनसे हेट ना करो, उनसे हेट ना करो, आज आ गए हैं जलनखोरी वाली बातें लेके। वाह जी वाह, हमने भी नहीं सोचा था। और अब तो अंकल आंटी जी के पास माध्यम भी आ गया है, तो अपना वो नज़रिया क्यों नहीं रख रहे हैं, अपना साइड क्यों नहीं रख रहे हैं बेचारे अंकल आंटी जी। बहुत सारी बातें हैं दर्शकों। सपना से अब उसका दूसरा चैनल भी छीना जा रहा है। अरे पति की किसी भी चीज़ पे पत्नी का हक ही नहीं, तो आंटी का कैसे हक हो गया अपने पति के प्रॉपर्टी पे? भाई वो भी तो दूसरे के ही घर से आई हैं। बहुत सारी बातें हैं दर्शकों। तो फाइनली द रोड भी जा रहा है। शॉर्ट वाला तो पहले उन्होंने अपने मन से दे दिया था, लेकिन आप सबको पता है ना कि जो सपना के पास हेट कमेंट्स आते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान किस तरफ से है, ये कहाँ से इस प्रकार से पर्सनल हेट कमेंट्स आते हैं सबको पता है। तो फाइनली उन्होंने, जैसे उनको पता है कि यहाँ पर पिंच करने पे ये हो सकता है, अरे भाई कैसे नहीं उसका हक है। चलो उसने तो बोल दिया कि प्राइवेट कर देगी, डिलीट कर देगी, या फिर जैसे जो करना है अपने वीडियोस करके वो आपको दे देगी। लेकिन एक चीज़ बताओ, कब से ये हो गया कि इंडिया में भाई एक बीवी का उसके पतियों की चीज़ों पे हक ही नहीं है? यहाँ तो उल्टिन गंगा बहाई जा रही। सबको फिक्र है बहुत ही ज़्यादा। मैं नहीं कह रही हूँ कि अंकल आंटी की आप फिक्र मत करिए, लेकिन सपना और उसकी बेटियों का फिक्र कोई नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि भाई सपना का बस इतना ही कमी आ रही है कि वो बुज़ुर्ग नहीं है। बुज़ुर्ग हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से अपने कार्ड खेल सकते हैं, सिंपैथी कार्ड। उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं, उनके पास ये नहीं वो नहीं। अरे प्लेटफॉर्म की भी बात करूँगी। वो एक पड़ोसी भैया आजकल वीडियो बनाते हैं, और हालांकि पहले उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी कि आप प्लीज़ आप ये मत बोलो कि हम किस लिए जाते हैं, क्यों बनाते हैं, अधिकार किसने दिया। तो मुझे आंटी अंकल जी ने अधिकार दिया है, इसलिए मैं जाता हूँ और वीडियोस भी बनाता हूँ, आंटी अंकल से मिलवाता हूँ। आंटी जी ये देखिए खाना बना रही, अंकल जी देखिए स्कूल जा रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर उस वीडियो में उन भाई साहब ने बोला था कि आप किसी को हेट मत दीजिए, ना अंकल को दीजिए ना आंटी को दीजिए। फिर बहुत थोड़ी देर बाद उनके मुंह से निकला सपना को भी मत दीजिए, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, सबको अपना ज़िंदगी जीने का अधिकार है। फलाना ढिमका न जाने क्या क्या उनने भैया ने बोला था। मैंने कहा चलो खैर अच्छे इंसान हैं। और जिन लोगों को ये लगता था कि भाई आंटी अंकल जी के पास माध्यम नहीं, कम से कम चलो माध्यम तो मिला, तो उनको जो बात रखनी होगी अपनी रखेंगे ही। लेकिन आंटी जी और अंकल जी ने तो एक शब्द अपने मन से नहीं रखा। अंकल जी ने और आंटी जी ने जानबूझ के वो वीडियो बनवाई थी डॉग वाली, क्योंकि लोग सवाल उठाते कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, क्या लापरवाही हुई या कुछ और। तो बुजुर्ग तो था ही वो डॉग, लेकिन इसके अंतर्गत अभी बहुत अकेला पड़ गया था यार। सोचो वो खा भी नहीं पा रहा था, और अब दूसरा जो अकेला बचा है पता नहीं उसकी सिचुएशन कैसी होगी। थोड़ा वीडियो हम दिखा देते हैं 2-4 मिनट के लिए, उससे हम अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते। हालांकि बस यही कहना चाहूँगी कि वो जानबूझ के दिखाया हुआ वीडियो था कि लोग सवाल करेंगे, इल्ज़ामात लगाएंगे, तो क्योंकि जिसके पास पेट्स हैं वो समझ सकता है, और ये कितना सेंसिटिव टॉपिक था, तो इसलिए वो वीडियो दिखा दिया गया। लेकिन सपना के रिगार्डिंग अंकल आंटी जो प्रॉपर्टी ले लिए हैं, सपना ने तो चलो अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि ठीक है मुझे वो भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, जो मेरे नाम के 3 प्लॉट थे वो भी मैंने, आपने जो लगा दिया मथुरा वाले घर में, मुझे वो भी नहीं चाहिए। पर आपको तो बोलना चाहिए कि नहीं बेटी मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, तेरा पूरा हक है ले ले। अरे अंकल जी एक प्रकार से सपना का तो पतियों की प्रॉपर्टी पे भी हक है, कैसे नहीं है यार। आज अगर आंटी हैं आपके घर में तो आंटी का पूरा हक है, आंटी भी तो दूसरे के घर से ही आई हैं। और इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी होता है कि हर कोई दूसरे घर से आता है। फिर आंटी जी ने कैसे बोल दिया तू लेके आई थी, उस पर तो चढ़ावे की जेवर पे तो तेरा हक ना है, कैसे बोल दिया। वाह जी वाह। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ बुढ़ापे को देखकर आप ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा मत लगाइए कि एक बंदा अगर बूढ़ा है और वो कुछ नहीं बोल रहा है तो वो भाई साहब वो चीज़ें एक बर्दाश्त कर रहा है, उसके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं जहाँ पे वो अपनी बात रख सके। उनके पास माध्यम बहुत हैं, अगर वो अपनी बात रखना चाहें तो बहुत सारे माध्यम, ये हम सबको पता है। लेकिन जो चीज़ें की जा रही हैं इनडायरेक्ट है ना, वो भी हमको सबको समझ में आ रहा है।
सपना आज भी ले सकती है, कल भी ले सकती है, जब चाहे तब ले सकती है। ब्याहता रही है उनके दोनों लड़कों की, ऐसे नहीं है। तो अगर आंटी जी का उस घर परिवार और प्रॉपर्टी पे पूरा हक है तो सपना का भी है। चलो उसने अपने उसको टारगेट करते हैं तो उसको गुस्सा आती है और वो शॉर्ट टेम्पर्ड भैया, उसको चीज़ें बुरी लगती, हर्ट होती है, वो दे देती है कि चलो भैया मुझे अधिकार नहीं चाहिए। हालांकि ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी बेटियों का आगे पूरा फ्यूचर पड़ा है भाई साहब। अभी आपने देखा गौरव तनेजा और ऋतु राठी वाला मैटर कितना चल रहा है। तो सपना का क्यों नहीं अधिकार है? पूरा अधिकार है। लेकिन अब जब उन्होंने एक तरफ से अपना पूरा माध्यम भी पा लिया है पड़ोसी के द्वारा, तो अपनी बात रख सकते हैं। अब वो पड़ोसी भी भाई साहब टॉन्ट वाले शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं, इनके बारे में भी मुझे बात करनी है। मतलब वही पड़ोसी जो पहले बोल रहे थे कि ना जी ना, आप ये मत करना, आप वो मत करना, बहुत इंसानियत वाला पाठ पढ़ा रहे थे, अभी आज उन्होंने क्या डाला है? तुम जलन बरकरार रख, हम जलवा बरकरार। तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवा बरकरार रखेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप ही बताइए। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि इसमें जो भर भर के कमेंट्स किए जा रहे हैं वो भी जान पहचान के और जानबूझ के कराए जा रहे हैं। भैया यूट्यूब किसी की बाप की बदौलत नहीं है और यूट्यूब पे सबका अधिकार है, आप अपनी वीडियो बेफिक्र होके डालो। मैं ऑलवेज अंकल आंटी के साथ हूँ, आप उनको दिखाते रहो, जिसको जो लगता है लगने दो। सपना आपसे जेलस है कि आपको इतने व्यूज़ कैसे आ सकते हैं वीडियो में। कीप इट अप, बस ऐसे ही जवाब देते रहना। हम तो डेली अंकल आंटी का जो है थोड़ा सा क्लिप देखना चाहते हैं और थोड़ा सा ऑगी का प्लीज़ ब्लॉग में दिखाया करें। अब और क्या प्रूफ चाहिए तुम लोगों को? सपना से अपनी इज्जत के लिए उसने द रॉड भी दे दिया। बहुत अच्छा किया इन्होंने जो ये लिखा कि भाई आप पहले जो ये बंदा यहाँ लगातार बार बार बोल रहा था कि आप ऐसा करिए, अंकल आंटी को भी हेट मत दीजिए, सपना को भी हेट मत दीजिए, किसी को भी हेट दीजिए, आज टोंटबाजी कर रखा है कि तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवा बरकरार रखेंगे। वाह जी वाह, इसे कहते हैं ना कि खाने के और दिखाने के अलग अलग दांत, है ना? वही चीज़ उन्होंने दिखा दिया। अब सपना को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि उसने फाइनली डिसीजन ले लिया कि भैया सूरज जी की मेहनत है, राजवीर जी की मेहनत है, हर कोई दूसरा कमेंट कर रहा है, ऐसे लोग हेट रखने वाले। तो उसने फाइनली डिसीजन ले लिया कि भैया आप ये भी चैनल ले लो और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरा चैनल बना के दोबारा से मेहनत कर लेंगे। अरे बहन, तेरे पास स्नैपी गर्ल्स है और शॉर्ट वाला भी है, उस पर काम करो, और भी बहुत सारे काम। ऐसे लोग ना बस जलते ही रह जाएंगे क्योंकि इनकी फितरत यही है। दिख गया इतने दिनों में। अब अंकल आंटी काहे अपना नहीं रख रहे हैं? वो बेचारे बहुत भोग रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, एक लड़की उनको बदनाम कर रही थी। अरे भाई साहब, गलत तो उस लड़की के साथ हो रहा है, उसको अधिकार मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला जा रहा है? चैनल तक छीने जा रहे हैं, नहीं दे रही तो टॉर्चर किया जा रहा है। हक जमा के बैठ गए बेचारे बूढ़े बाप, बूढ़ी माँ कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? अरे भैया इतनी प्रॉपर्टी है, जिम है और क्या है, और भैया फार्म हाउस है और न जाने का हो भाई साहब। अंकल जी आंटी जी को जीने के लिए, खाने के लिए लाले पड़े हैं और सपना के पास तो अथाह प्रॉपर्टी है, उसमें भी अगर मेहनत करके कमा खा रही है तो भी लोगों को चिढ़ मच रही है, जलन मच रही है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि बहन तू अपना हक मत छोड़, कोई नहीं होता है। जो ऐसे बोलने वाले बोलने दो, सपना की ज़िंदगी उसने खुद जी है, उसने जो दुख दर्द देखा है कि आपने वो झेला है। यहाँ पर ज्ञान देने तो बहुत आ जाते हैं कि वो कैसे जिएंगी, वो कैसे जिएंगे। अंकल आंटी का तो कोई पक्ष ही नहीं है, वो बेचारे बोल ही नहीं पा रहे हैं। ये लड़की तो उसको बदनाम करने में लगी है, ये दिखाने के और है, खाने के और, इसको आज़ादी वाली लाइफ चाहिए थी, अब यहाँ से वहाँ घूमती नज़र आ रही है। ना जाने क्या क्या नहीं बोला गया सपना को। तो अब वो चैनल देखते हैं कौन चलाएगा। अंशु के पास एक ही चैनल बहुत था और अंशु को उस चैनल की कोई चाह भी नहीं थी, पर आप सबको पता है कि कौन ये सारी चीज़ें करवा रहा है और किसको चैनल दिलवाना है ये भी पता है। देखते हैं भाई, अंकल आंटी आप ही चलाइएगा फिर अब ये चैनल, है ना? क्योंकि फिर कम से कम आपके जो सपोर्टर्स हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, ऐसा नहीं कि हमको अंकल आंटी से कोई चीज़ है, कोई इशू है,
है ना, या कोई चीज़ का मतभेद है। यहाँ पर जो एक तरफा चीज़ चल रही है, हेट जो किए जा रहे हैं ना सपना की तरफ, वो चीज़ गलत है। आप दो बच्चियों का फ्यूचर नहीं सोचना चाहते हैं, अंकल आंटी को बच्चियों का फ्यूचर सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? उनके पापा का चैनल उनका क्यों नहीं अधिकार है? सपना के पतियों का चैनल सपना का क्यों नहीं अधिकार है? इसी प्रकार से प्रॉपर्टी में भी हिस्सा है और उसने खुद की कमाई का पैसा दे रखा है। काहे इतनी महान बनने रही हो भाई? अपनी थोड़ा सा जो गुस्सा आती, जो हर्ट होता है, उसको साइड में रख दो और ना अपना हक लेना सीखो। अगर तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हारी बेटियों को चाहिए, अभी उनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका अच्छा करियर भी देखना है तुम्हें। लेकिन नहीं, अब ये पड़ोसी भी आ गए हैं यहाँ पर आग उगलने, और तमाम लोग जो उनका साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, वो कौन है आप सबको पता है वो कौन है। और पड़ोसी तो खैर मुहरा है, और इनको भी कहते हैं ना कि भाई मौका है, दस्तूर है, तो पड़ोसी काहे पीछे हटें। उनको तो भाई जो चाहिए था वो मिल गया, और अंकल आंटी को जो अपना, जहाँ पर अंकल आंटी को लगेगा कि ये चीज़ हमें दिखानी चाहिए वही दिखाएंगे। कभी भी वो ऐसी चीज़ नहीं दिखाएंगे जिनसे उनका जो है साइड थोड़ा वीक हो या फिर लोग उन पे सवाल उठाएं। आप चाहे देख लीजिएगा। और ये लगातार बार बार बस इस पर ऐसे ही कमेंट आ रहे हैं। अब मैं देखूंगी सपना क्या करेगी, अब फिर तो वो जल जाएगी। वाह बेटा वाह, तुम बहुत अच्छे हो, बस ऐसे ही तुम वीडियो बनाते रहो, इसकी जलन तो कभी कम नहीं होगी। अब तो पड़ोसे से भी जलने लगी आंटी। अच्छा, सपना को आंटी तक बोला जा रहा है। ठीक है भाई, आप कौन हैं? अंकल और आंटी को दिखाइए और अंशु को वापस उनके घर में आने के लिए बोलिए। अच्छा, पड़ोसी ना हो गए का हो गए कि ये घर में इनकी बातें भी चलेंगी कि अंशु को बोल दो कि भाई आके रहें। तो ये पड़ोसी जो कल तक प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, सबको समझा रहे थे, आज आ गए हैं जलवा बिखेरने। बाकी आप सबको क्या लगता है? आपको लगता है कि नहीं लगता है कि सपना अब गलत कर रही है अपनी बच्चियों के साथ? अपने साथ तो गलत कर ही रही है। ठीक है, तुम्हारे पास टैलेंट है, ठीक है, तुम और भी काम करोगी, पर अपनी बच्चियों का हक क्यों छोड़ना? कल को अगर वो लोग कहेंगे तुम सांस ना लो, तो क्या तुम सांस भी नहीं लोगी? अपनी बच्चियों के लिए तुम्हें जीना होगा ना। तो ऐसे लोगों से लड़ना सीखो, जवाब देना सीखो और अपना हक लेना सीखो। ये लोग तो चाह ही रहे हैं और आप वो दे रही हैं। मैं तो बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसा ना ही करें। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।